ओम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम गुरु कृपा। इस प्रकार हमने परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया। मंत्रों के पश्चात हमने गुरु वंदना की और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम अपने योग की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम जो है अपने जो सुस्ती है उसको मिटाने के लिए, जैसा कि हमारे आदरणीय राम कृपाल पटेल जी और कुशवाहा जी जो है कहते हैं कि ताड़ासन बैठी ताड़ासन करके और अपने इस तरह से कर लें, तो ये आप कर लें तो थोड़ा सा आपका सुस्ती वाली चीजें जो है वो हट जाएगी। तो ये आप करिए। पूरा हाथ खींच दिए ऊपर और ताली बजा लें 15 बार। और इस तरह से आज जो है हमारी योग कक्षा शुरू हो रही है। अब आप जो है दंडासन में बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे पहले हम अपने जोड़ों पर काम करते हैं। तो पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम उंगलियों को हम जो है 5 बार 10 बार जो हमारे पास समय उपलब्ध है उसमें सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को करेंगे। श्वास के साथ लें और छोड़ें। इसके बाद पंजों के लिए आगे खींचेंगे तो श्वास जो है भरी हुई रहेगी। पीछे हिलाएंगे तो श्वास को छोड़ देंगे। अब हम दोनों पंजों को जोड़ करके व्रत बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे जो रखने के जोड़ का काम होगा। अब हमने बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर पर रखा और उस रखने को लिए ही हम जो है एक बार इस तरह से घुटने के पास हाथ रख करके उसको घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब हमारे हिप के जॉइंट के लिए हम ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये 10। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी हम कर सकते हैं। ये हमारे हिप के जॉइंट के लिए हमने इसको जल्दी जल्दी भी कर लिया। अब पैर बदल लेंगे, वही क्रिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। फिर अपने हिप के जॉइंट के लिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ये अपने श्वास पर ध्यान देते हुए इन क्रियाओं को हम करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है अपने पैरों के जॉइंट पर काम कर लिया है। अब हम जो है अपनी कमर के लिए हम थोड़ा सा ये 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 और दोनों पैरों में अंतर कर लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये 10। इस तरह से हमने अपने पैरों की उंगलियों के जोड़ों से प्रारंभ करते हुए कमर तक आ गए हैं। कमर के लिए एक और चक्की चालन है, उसको भी यदि हम चला लेंगे ये हमारी कमर को बहुत फायदा करेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इसका उल्टा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इस तरह से हमने अपने कमर तक के लिए सूक्ष्म व्यायाम किए। अब हम आगे हाथ के सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलते हैं। तो वही हाथों की उंगलियां, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अंगूठा अंदर मोड़ करके एक, दो, तीन, चार, पाँच, बहुत जम के उनको दबाएंगे। छ, सात, आठ, नौ, 10। पंजों को एक,
तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आप इस कलाई को, ये इस तरह से हमारे हाथ सीधे रहेंगे और कलाई घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोहनी के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम अपने शोल्डर के जॉइंट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम दोनों हाथ की कोहनी को पास लाएंगे, सांस भरते हुए फैलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ अपने घुटने पर रखेंगे। शोल्डर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से अब हम अपने गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कंठ ऊपर ले, श्वास लेते हुए पीछे। 1,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब हम अपनी गर्दन को बाएं ओर और दाएं ओर श्वास लेते हुए पहले दाहिनी ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम अपनी गर्दन को बाएं कंधे पर लेटाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गर्दन को पूरा एक गोल गोल घुमाएंगे। पहले बाएं से दाएं लेते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब दाएं से बाएं उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस तरह से दोनों हाथ को आपस में रगड़ेंगे, चेहरे पर अपने फेर लें और पीछे गर्दन को थोड़ी सी सहला लें। इस तरह से हमारे सूक्ष्म जो हम व्यायाम है उनका अभ्यास हमने किया। अब हम जो है योगिक जॉगिंग के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बहुत आराम आराम से ध्यान पूर्वक योगिक जॉगिंग अपने स्थान पर 12 अभ्यास हम करेंगे। शुरू करें। पहला अभ्यास बहुत धीरे धीरे ध्यान पूर्वक करिएगा। दूसरा, जितना आप ऊपर हाथ ले जा सकते हैं उतना हाथ को ऊपर ले जाएं।
तीसरा, दोनों हाथ कमर पर, पैर ऊपर तक लाएं। आप इसको इस तरह से कूद कर भी कर सकते हैं या खड़े खड़े ही हमारे पैर को जितना ऊपर ला सकते हैं उतना आप ऊपर लाएं। क्रिया जो है हमारे पैरों की हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज बहुत अच्छा ऐसा है कि मैं अपनी क्रियाओं को बहुत ध्यान पूर्वक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक भी ओपन नहीं है। इसका फायदा यह है कि मैं बहुत बढ़िया ढंग से अपनी क्रियाओं को स्वयं ही करते जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और पैरों को जैसे पंजा और एड़ी रेल की पात के जैसे समानांतर होना चाहिए। घुटने जाते हैं तो नीचे ऐसे चौड़े नहीं होने चाहिए। इसी तरह से ऐसे मुड़ते जाए। अब हम थोड़ा और नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चाय पियो ना रे, दूध नहीं आ रहा। 10 पानी पिएगा? 10 11 12। अब हम जो है पूर्ण जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर लगभग और दोनों हाथ सामने। पहले कम कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यदि बन सके हमसे जिससे जितना, वो सीधा इस तरह से अपना एक पैर बिल्कुल सीधा रखें और ऐसे बैठ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सहारा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, यदि हमारा नहीं हो रहा तो हम सहारा भी ले करके उसको कर सकते हैं। अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, ये घुटनों के सुंदर व्यायाम है। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब हम जो है अपने वक्ष स्तर के लिए नीचे हाथ, श्वास लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दोनों पैर में अंतर और दाईं ओर झुकते जाएंगे, बाएं हाथ ऊपर, दाहिनी ओर धीरे 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 झुकते जाएं, जितना बने उतना झुकें। 1 वापस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसी क्रिया को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर अगले श्वास लेते हो पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कल अब हम जो है पीटी कर लेंगे। पीटी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने जो है सूक्ष्म व्यायाम के बाद योगिंग जॉगिंग के 12 अभ्यास किए। और अब हम जो है खड़े होकर जो आसन हम करते हैं उनका अभ्यास करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास बहुत धीरे धीरे और इन आसनों के प्रभाव को शरीर पर महसूस करते हुए आप करें। अपने पंजों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथ को खींचें और आसन के प्रभाव को महसूस करें। 1 2
खींचिए हाथ के ऊपर, दृष्टि आप सामने रखें या आंख बंद कर लें, जैसे भी दोनों तरह से महसूस करें आपको कैसा लगता है। 3 4। अगला, थोड़े से पैर में अंतर करके दोनों हाथ को खींचते हुए दाईं ओर झुक जाएं। 1, बाईं ओर झुकें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से तो खड़े होकर के हम आसन करते हैं, उन आसनों को कर रहे हैं। कल मेरा जाना आदरणीय शरद भैया और गायत्री परिवार के परिजनों के साथ स्कूल में जाना हुआ। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, तो उनके पेपर को कलेक्ट करने के लिए हम अनेक 4-5 विद्यालयों में गए। 2 विद्यालयों में थोड़ा समय था, तो वहां पर बच्चों से थोड़ी चर्चा करने का अवसर आदरणीय परिजनों के द्वारा वहां पर दिया गया और बच्चों से थोड़ी चर्चा की गई। तो गायत्री मंत्र को बुलवाया गया, गायत्री मंत्र के अर्थ को समझाया गया और मेरे से कहा गया कि आप भी थोड़ा सा जो है इन बच्चों को कुछ बोल दीजिए। तो मैंने कुछ बोला तो नहीं ज़्यादा, परंतु मैंने उनको कहा कि देखिए, मानसिक के साथ हमारे शरीर की भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मैंने जो खड़े होकर के जो हम आसन करते हैं उन आसनों को बच्चों से कराया, उनको बहुत मजा आया और बाद में उनको आश्वासन करा करके ताली वादन कराया और इस तरह से उन्हें जो है उनके साथ कुछ समय बिताया, बहुत अच्छा लगा। पर निश्चित रूप से बहुत एक बात जो हमें एक विद्यालय में लगी कि अभी हमारे विद्यालयों में भी जैसे गायत्री जैसे मंत्र के 8वीं तक के बच्चों में से केवल एक बिटिया ने जो है मंत्र के लिए हाथ उठाया कि उसे मालूम है, बाकी के छात्रों को मालूम नहीं था। हमने कहा इन मंत्रों को जो है आप कम से कम बच्चों को बुलवाइए। महामृत्युंजय बात किसी को नहीं मालूम था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो 8 साल के जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी अपने धर्म के संबंध में बहुत ज्यादा जानते हैं और कहते हैं इतने कट्टर हो जाते हैं जितने कि 80 साल का व्यक्ति भी हमारे धर्म के संबंध में
उतनी जानकारी नहीं। ये जो हमारे, हम इसे क्या कहें, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ जो हो रहा है उसका परिदृश्य हमें अपने, अब आप बैठ जाएंगे, अपने विद्यालय में देखने को मिला कि इतने विद्यार्थियों में से बहुत ज्यादा विद्यार्थी, मतलब एक मंत्र को भी हम नहीं जान रहे हैं जिसको कि हम अपनी संस्कृति का आधार कह सकते हैं। तो ये कुछ चीजें कल समझ में आई, पर जब हम दूसरे विद्यालय में गए वहाँ पर बहुत प्रसन्नता हुई। वहाँ पर दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरीके से इन्हीं मंत्रों को सिखाया। ये कुछ चीजें, ये हमारे पाठ्यक्रम की कमी है कि हमारे, या पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारे शिक्षकों की रुचि की भी बात है। देखिए, अब शिक्षक जो है, जो प्रशिक्षण लेकर के आ रहे हैं, वो केवल पाठ्यक्रम के आधार पर ही अपने आसन की ओर यदि हम चलेंगे तो आसन में सर्वप्रथम आप वज्रासन पर बैठें और वज्रासन पर जी, बहुत बढ़िया। ये अब यहाँ पर हम अपने कपालभाति के कम से कम, आज बहुत अच्छा एक अवसर है कि हम जो है अपनी आसनों का जो प्रभाव है बहुत उसको देखें और महसूस करें। तो आप जो है यहाँ पर लगभग 60 स्ट्रोक लगाएं, कोई जरूरी नहीं है, जल्दी नहीं है। कपालभाति के 60 स्ट्रोक लगाइए गिनते हुए, और हमारे शरीर पर जो प्रभाव आ रहा उसको महसूस करिए। आदरणीय मुकेश जी शायद नर्मदा घाट पर है, और वहां से नर्मदा मैया में जो कुछ महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है उसको बता रहे हैं। ये जो है कार्तिक मास में बहनें जो है कार्तिक मास में सुबह स्नान करती हैं, उसका ही वो दृश्य हमारे नर्मदापुरम में इतना शांत ये शहर है। यहाँ पर बहनें 4 बजे से उठ करके अपने ग्रुप में नर्मदा स्नान के लिए निकल जाती हैं, और वहाँ से भिन्न भिन्न कॉलोनी से, अलग अलग मोहल्ले से निकल करके आराम से जा करके नर्मदा मैया के पवित्र जल में स्नान करती हैं, और वहाँ से गाते हुए या उनकी जो भी विधियां हैं उन सबको करते हुए वो
सूर्योदय के पहले ही लौट आती है। लगभग हम 80 और 90 के दशक को यदि याद करेंगे तो एक बहन भी यदि यहाँ गलती से, यदि वो 3:30 बजे भी उठ गई और चली जा रही है तो वो नर्मदा मैया तक अकेली जा सकती थी। उससे या कोई भी बाधा नर्मदापुरम में ऐसी कोई घटना नहीं होती थी। जबकि हम अन्य नगरों में ये सुनते थे कि चैन खींच ली है, कुछ इस तरह से। हमारा ये पवित्र नगर बहुत शांत, सुंदर और मां नर्मदा के कारण। और एक और जो यहाँ पर दूसरे धार्मिक स्थलों में बहुत सारी जो चीजें होती है, यहाँ पर उस तरह घाट पर कोई भी किसी तरह के इन कार्यक्रमों का होना नहीं होता है। तो बहुत ही, और ये जो जिस घाट पर आदरणीय हमारे मुकेश जी जो बता रहे हैं, बहुत सुंदर घाट है। और एक समय तक तो ये इतना मतलब भारत का ही बहुत नदियों में ऐसा पटा हुआ सुंदर घाट और कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देता था। इतना पुराना घाट, और सरकार ने किसी एक व्यक्ति, एक सिटानी घाट उसका नाम है, उनके द्वारा उस समय इसको दान स्वरूप बनाया गया था। बहुत ही अद्भुत घाट है, उसकी सीढ़ियां बहुत है, और उसकी जो मजबूती है कि मैया के लगभग 100 थपेड़े उड़ बाढ़ के वो झेल चुका है, परंतु उसके पत्थर जो है आज तक भी उखड़े नहीं है। तो इतना मजबूत घाट बनाया गया है, इतना सुंदर घाट है, बहुत ही दर्शनीय घाट है। और हमारे जब नर्मदापुरम में योगाहार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस समय हमारी पूरी टीम भी इस घाट पर गई थी। और अब हम जो है यहीं पर एक जो है मुकेश भैया आपका जानू से रस, तो यहीं पर अभी कार्तिक पूर्णिमा पर 2 नदियों का संगम है। एक नर्मदा नदी में आकर के उसकी सहायक नदी तवा मिलती है, और तवा पर जो बांध बनाया गया है वो हमारे नर्मदापुरम के लिए बहुत ही वरदान हुआ है। उससे पहले नर्मदापुरम हरदा एक जिला था, अब 2 जिले हो गए हैं। तो 2 जिले में सिंचाई होती है और भरपूर पानी मिलता है। तो इस तरह से जो है नर्मदा नदी पर 3 बड़े बांध बनाए गए हैं, और इनसे ये हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। और इसके किनारे किनारे जो संस्कृति विकसित हुई है वो बहुत ही अद्वितीय है। आप देखेंगे पूर्णिमा से ये पूर्णिमा से यहाँ पर मां नर्मदा के परिक्रमा के लिए हजारों लोग निकलेंगे। अभी कुछ लोग यात्रा करते हैं, कुछ लोग अभी बच्चे पद यात्रा करने लगे हैं। कुछ लोग जो है
अलग अलग जीप के द्वारा, कार के द्वारा, मतलब एकमात्र शायद विश्व की ऐसी नदी है जिसके परिक्रमा की जाती है। और उन परिक्रमा के संबंध में इन परिक्रमा वासियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है वो इतनी अद्भुत संस्कृति है कि हजारों लोग इस परिक्रमा, 1000 से भी ज्यादा लोग निकलते हैं। कोई पैदल जा, ग्रुप में जा रहा, उनके भोजन की व्यवस्था नर्मदा तट पर चलने वाले दान के द्वारा ही पूरी होती है। कभी ऐसा अवसर नहीं आता कि कोई व्यक्ति ने भोजन नहीं किया हो। और सबको जो है मैया के प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ ऐसी अद्भुत चीजें घटित होती है जो है को करने के लिए लालायित होते हैं। देखेंगे साथ में कुछ नहीं, ग्रुप में लोग चले जाते हैं। तो एक अद्भुत संस्कृति का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैया बहती है, उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ थोड़े से भाग में, और फिर गुजरात में जाकर के खंभात की खाड़ी में वो मिल जाती है। तो दक्षिण तट से लोग परिक्रमा शुरू करते हैं और लौटते में उत्तर तट से लौटते हुए जहां पर वो उन्होंने परिक्रमा स्टार्ट किया है वहां पर आते हैं, भंडारा करते हैं। तो बहुत अद्भुत जो है नज़ारा है। माँ की कृपा बहुत है और उनकी कृपा से पूरा मध्य प्रदेश हरा भरा है। सतपुड़ा और विंध्याचल दो पर्वत माँ के समानांतर ही जो है फैले हुए हैं और इन पर्वत के बीच से वह ऐसी पश्चिम में बहने वाली नदी है। शायद पश्चिम में बहने वाली ऐसी दो ही नदियां जो है, एक तो नर्मदा है और एक ताप्ती है। ये दो नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। वहाँ की सब पूर्व और दक्षिण की ओर बहने वाली हमारे देश की नदियां हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक नर्मदा नदी के किनारे किनारे एक बहुत ही जो अतिथि देवो भव की संस्कृति है उसका दर्शन होता है। और दर्शन ही नहीं होता बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं कि लोग कितने मनुहार से इन लोगों को जो है अपना उनको बुलाते हैं, भोजन कराते हैं। और बहुत तरह की जो है ऐसे भी लोग हैं जो माँ नर्मदा के लिए मन्नत मानते हैं, तो साष्टांग जो है वहाँ तक जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही वो अद्भुत होते हैं। जब जिसको कहते हैं सिर भरते हुए जाना, यानी व्यक्ति जो है यदि कोई परिस्थिति में है, ऐसी परिस्थिति है जहाँ डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, अपने परिवार में किसी बच्चे को, किसी को कुछ ज़्यादा परेशानी आ गई है, तो ये कहते हैं फिर वो माँ नर्मदा के ऊपर भी छोड़ देते हैं। उनकी भावना होती है कि यदि हमारा बेटा या बेटी स्वस्थ हो गया तो मैं अपने घर से आपके घर तक दंडवत प्रणाम करते हुए जाऊंगा। तो ऐसे दृश्य भी हमें दिखाई
पढ़ते हैं कि लोग जो है अपने घर से माँ के वहां तक इस तरह से सर भरते हुए यानी पूरे ऐसे जाते हैं और बड़े उनके प्रति फिर लोग उनके साथ होते हैं और जो गीत संगीत का आनंद है वो भी सब चलते रहता है और इस तरह से उनकी मन्नत का समापन होता है और वो मानते हैं कि ये सब हमारे माँ की कृपा से हुआ है। इस तरह के दृश्य भी माँ नर्मदा के तट पर आपको दिखाई पड़ेंगे। और जैसे मैंने अभी पूर्णिमा पर यहाँ बांद्रा बांध में मेला आयोजित हो रहा है, तो ऐसे घाटों पर अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में, जैसे हम और नीचे की ओर चलते हैं तो एक नेमावर हंडिया एक स्थान है, वहां पर अमावस जो बीती हुई अमावस्या है उस पर एक कार्यक्रम हुआ जिसको भूतनी अमावस्या कहते हैं। उस दिन माँ नर्मदा के में स्नान करने के लिए ऐसा माना जाता है कि जिनको भी जो अपर हवा है, ऊपरी हवा है या जिनको कष्ट है वो उस दिन वहां जाकर के स्नान करते हैं तो उससे जो है ठीक हो जाते हैं, ऐसा लोगों में विश्वास है। और वहां पर भी हजार नहीं लाखों लोग एकत्रित होते हैं और वहां उस दिन स्नान होता है। नर्मदापुर से ऊपर की ओर हम चलेंगे, एक स्थान है जिसको शूरकुंड कहते हैं। शूरकुंड जो है वहाँ ऐसा कहा जाता है कि सूर्य भगवान की प्रथम किरणें जैसे ही वो निकलते हैं तो सबसे पहले माँ नर्मदा में उनकी किरणें वहां पर आती है। और लोगों का ऐसा विश्वास है कि वहां पर स्नान करने से चर्म रोग में बहुत फायदा होता है और लोगों के किंवदंतियों में यह कहा जाता है कि कुष्ठ रोग भी वहां पर ठीक हुए हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और हम देखते हैं कि हमारे देश में दो ही पवित्र नदियां मानी गई हैं। एक पवित्र नदी जो है गंगा है और दूसरी पवित्र नदी जो है वो नर्मदा नदी है। लोगों की लोकोक्ति में यह कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान से जो पुण्य मिलता है वो केवल नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। इतना पुण्य या प्रताप इन लोक आस्थाओं में भरा हुआ है और लोग जो है उस पर आज भी अटूट श्रद्धा रखते हैं। और ऐसा ये कार्तिक माह से लेकर के ये 5-6 महीने में हम देख सकते हैं कि कितने लोग यात्रा करने यहाँ पर आते योगाचार्य हैं। जी, हम हम प्राणायाम करें। जी 6:32 हो रहे हैं, हम प्राणायाम करते हैं, जी है ना? प्राणायाम की ओर चलते हैं जी। तो प्राणायाम की ओर में हम चलेंगे तो भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। जबलपुर के पास भेड़ा घाट जो है जलप्रपात एक बहुत अद्भुत जलप्रपात है। ये संगमरमर पत्थर से, यहाँ पर संगमरमर पत्थर पाया जाता है, विभिन्न तरह की मूर्तियां बनती है और उन मूर्तियों पत्थर का बहुत अद्भुत दृश्य है।
और माँ नर्मदा इतनी सकरी वहां पर बहती है, उसकी चौड़ाई इतनी कम है कि उस स्थान को बंदर कूदनी कहा जाता है। बंदर कूदनी से आशय है कि बंदर जो है एक तरफ से छलांग लगा करके दूसरी तरफ जा सकता है, मतलब बहुत, उसे हम समझे कि बहुत सक्रिय। और उसमें जब हम नाव के द्वारा वहां उसमें घूमते हैं तो बहुत ही अद्भुत माँ नर्मदा जी के प्रवाह से, कटाव से ऐसी संरचना बनी हुई है जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। वहां पर माँ नर्मदा में अथाह गहराई का पानी है, जहाँ से वह प्रारंभ होती है अमरकंटक पहाड़ से। वहां पर बिल्कुल पतली पतली शिराओं से निकल करके किस तरह से माँ नर्मदा गुजरात तक जाते हुए बृहद रूप धारण करते हैं, उनके रूपों का हम जो वर्णन कर सकते हैं। माँ को वहाँ बालिका के रूप में, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा में उसके जवानी के रूप में, और सागर में जब विलीन होती है तो वृद्धा के रूप में उनको माना जाता है। और इस बात का अनुभव उनके वेग से लगाया जाता है, जो उनके बहने का वेग है उससे उसके प्रभाव को जाना जाता है। जैसे ही वो निकलती है और जबलपुर तक आती है, वह तीव्र वेग होता है। यहाँ जैसे ही नर्मदापुरम और हरदा आगे की ओर बढ़ता है, उनके वेग में वो जवानी जैसी मस्ती होती है, तीव्रता नहीं होती है। और गुजरात में जब वो जाकर के मिलती है तो बहुत ही, मतलब कम वेग से मिलती है, इसलिए लोग उनको ऐसा कहते हैं। अब हम कपालभाति करेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो किया जाए। कपालभाति प्रारंभ करें। आर्य जब माँ नर्मदा की यात्रा के कुछ प्रसंग जो है मेरे मन में जो आए, वो मैंने आप लोगों को हमारे नर्मदापुरम की लोक संस्कृति के संबंध में आप लोगों को बताया। जी कपालभाति प्रारंभ। जी रंजना जी, हनुमान चालीसा करवाएं आप। कोई भी सज्जन जो है। आप हनुमान चालीसा करा दीजिए। कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ आज कौन कर रहे हैं? कोई हैंड राइज कर सकते हैं? चलिए, मुझे जो नहा के बैठा हो वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। स्वागत है उनका। कोई भी हैंड रेज कर दे या अनम्यूट कर ले। आप ही करा दीजिए आज। दादू नहाए हो? नहीं ये ना। हमने नहीं नहाया भाई। सदन में कोई नहीं नहाए इतने लोगों ने। लग रहा सब कुछ शादी है। आप ही करा दीजिए। ठीक है, नहीं है। करा रहे। ठीक है।
चलिए मैं मोबाइल में लगा देती हूँ। कोई थोड़ा और छतरपुर तरफ आओ, हो सकत कोई नहाए हो। हैं? छतरपुर तरफ हो सकत कोनो नहाए हो। तो आप नहाए कि नहीं? हम तो आप तो प्रतिदिन नहा के नहाते आते हो। आते हैं, प्रतिदिन आते हाँ तो हैं। करा दीजिए भैया। जी जी। आदरणीय रामकृपाल पटेल जी का स्वागत है और वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अपन सब कपाल भाती करते रहें। अनम्यूट कर लो भाई साहब। हाँ, हमारे यहाँ आज ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी की वर्षगांठ है, 7वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हाँ तो हम यहाँ आ गए थे, थोड़ी 2 मिनट बाद हम कर रहे हैं, हाँ 2 हाँ, मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, करा दी। 2 मिनट बाद करा दी। जी कपाल भाती करते रहे, अपना जारी रखें। अभी 2 मिनट बाद रामकृपाल पटेल साहब कराते हैं। उस समय चाहे हम अनुलोम विलोम को भी करते रहेंगे। अब पहले से अपन तय कर लेंगे कि कल हनुमान चालीसा कौन करेगा, तो वो बिल्कुल तैयार बैठा रहेगा। क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो नहाने में तो लोग थोड़ा धूप का इंतजार भी करते हैं। बिल्कुल जी, रामकृपाल पटेल साहब का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनऊ रघुबर विमल जैसे जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। बहुत बढ़ाई, तुम मम भर संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावें, अस कहे श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद हरि कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, तीनों ताहि मधुर फल जानू। सुचरित्र भूमुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, अस कह दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज शंख जो है पूर्ण ऊर्जा के साथ और रामकृपाल जी का बहुत बहुत साधुवाद। बुंदेलखंड और छसाल और छतरपुर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मेहरा जी, समय हो गया है, हमारे चीफ गेस्ट महोदया भी आ गई हैं। और ये योग क्लास रामकृपाल जी पटेल साहब की दिख रही है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब मेहरा हम जी, जो है अनुलोम विलोम में थोड़ा सा कर लें और शांति पाठ के साथ हम अपना वो समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम समस्त साधकों को सादर प्रणाम नमन। इस तरह से हमने अपनी कक्षा का समापन किया। आज की मेरी कक्षा बहुत ही मेरे लिए बहुत अद्भुत रही है। मुझे कोई समय का ज्ञान नहीं रहा, मैं कब क्या कर रहा हूँ, पर पूरी कक्षा संपन्न हुई। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। जियो। अब आप बहुत सुंदर आदरणीय मेहरा जी, आपकी अद्भुत। और आज आपने जो माँ नर्मदा जी का महत्व के बारे में, उनकी परिक्रमा के बारे में आपने योग करते हुए ये जो आपने हम सबको महत्व बताया, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ नर्मदा जी सबका कल्याण करें। और मैं एक और खुशी की बात आज आप सदन को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय अपने भगवान दास कुशवाहा जी के नाती हुआ है, जो उनके बेटा है विपिन कुशवाहा है, एक बेटा है। और पहली बार जो है आज पोता नहीं, नाती पोता, मतलब उनके बेटे बहू के बच्चा हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। कल शुभ समाचार प्राप्त हुआ, हमने कहा सदन में बता दूं। और उनकी धर्मपत्नी सदन की आहार योग आहार की बातें भी करती रहती हैं। तो पूरे परिवार को खुशी है, हम सबको खुशी की जो समाचार आज प्राप्त हुआ है। उनको हम सब दुआएं करेंगे, बधाई देंगे और नर्मदा माता से आशीर्वाद की कामना करते हुए अगला सत्र प्रारंभ करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। ओम।
जी आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और योगाहार कार्यक्रम का द्वितीय सत्र प्रारंभ करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर ऊर्जामयी सत्र के बाद जब हम द्वितीय सत्र में प्रवेश करते हैं, तो फिर से आज रविवार है और रविवार के दिन अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे हम अलर्ट हों, कैसे हम संवेदनशील हों और कैसे स्वास्थ्य को संवारें, इस पर चर्चा करते हैं। और इसी क्रम में हम हमारी आज की जो मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय पद्मश्री यानुंग दीदी जी। तो यानुंग दीदी जी अभी उपस्थित हुई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन वो अभी शायद पुनः जुड़ेंगी। तो मैं आदरणीय तब तक जब तक वो जुड़ती हैं, तब तक निवेदन करता हूँ कि कृपया इस सत्र को सत्र में कुछ चर्चा स्वास्थ्य पर ही हो जाए, तो अच्छा रहेगा। जी सर। यानुंग दीदी जी कुछ से देर बाद जुड़ने वाली हैं। वो पहले जुड़ी थी शायद, तो फिर वो लेफ्ट हो गई है ऐसे तो। मुकेश मालवीय जी जब तक जो है अभी अनम्यूट हो रहे थे बार-बार, तो अभी जो उनको बात कहना है और जो दिखाना है वो दिखा सकते हैं। मुकेश मालवीय जी। आज आंवला नौमी है। आंवला की पूजन कर रही माता बहनें सब हैं। देखिए आप घाट पर। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे मुकेश मालवीय जी भी आज जो है आंवला की पूजा कर रहे हैं माताओं बहनों के साथ, और कार्तिक का ये व्रत रखे हुए हैं। बहुत सुंदर मुकेश जी, और बताइए कुछ महत्व इसके बारे में। भगवान आ जाओ भगवान जी। सिंगोरिया जी का हैंड रेज है, तो वो हमें म्यूट हैं आप सिंगारिया जी। ये आज के दिन आंवले की परिक्रमा क्यों करती हैं माताएं बहनें? आज आंवले नवमी मनाती हैं, इसके बारे में कोई जानता है? डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बता सकता है, वो व्यस्त है अभी, क्योंकि और कोई जी गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। इसके नवमी के बारे में आज जो आंवले की पूजा कर रही हैं, देखिए माताएं बहनें, हमारी पुरानी परंपरा जो रही है, ऐसे हम तमाम पेड़ों की, फलदार पेड़ों की, कृषि यंत्रों की, गाय बैल भैंस की पूजा, नदी नालों की पूजा, मिट्टी धरती की पूजा, ये पुरानी परंपरा रही है। और आज जो है परंपराएं मिटती जा रही हैं लगातार। तो
जी आदरणीय दिनेश जी, हमारी जी आज की बहुत सुंदर जो अभी चित्र दिखाया गया बहुत ही ऊर्जा के रूप में आज आंवला नवमी मनाई जा रही है और हमारी जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय यानुंग दीदी जी, पद्मश्री यानुंग दीदी जी पुनः उपस्थित हो गई हैं क्योंकि आज आंवला नवमी भी है और डॉक्टर यानुंग दीदी आपका परिचय अब सबको पता हो गया और सबको पता है कि आंवले का कितना महत्व और उस महत्व को कितने कितनी संवेदनशीलता के साथ आप आगे बढ़ाती हैं कि अपना फल खाओ, सब्जियां खाओ और इससे ही स्वास्थ्य बनाओ। तो आज आंवले से ही आज का कार्यक्रम शुरू करें ऐसा हम रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, ऐसा निवेदन आपसे करते हैं और सभी योगाहारियों के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत दीदी। थैंक यू। आंवला का कहा जाता है कि आंवला अमृत है और जब विष्णु भगवान अमृत पी रहा था एक बूंद धरती पर गिरा वही आंवला बन गया। तो आंवला विटामिन सी का हाईएस्ट सोर्स है और जो डेली आंवला खाने वाला को भी एस्मा, थायराइड और ब्रेन प्रॉब्लम या हड्डी का नर्व का प्रॉब्लम नहीं होता, स्किन प्रॉब्लम नहीं होता, आँख का प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो हाईएस्ट विटामिन सी सोर्सेस है इंडिया का। इसलिए हर कोई आंवला खाना